क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन, टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की बुक में से। इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, आपको ये बता देना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने आपके लिए बहुत कुछ छोड़ा है, तो भाई डेफिनेटली वहां जाएं, उसको देखें। इस टॉपिक के नोट्स भी हैं और उसमें कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। उन क्वेश्चंस की खासियत है कि अगर वो आपने कर लिए तो ये टॉपिक हमेशा के लिए आपके लिए खत्म हो जाएगा, उस टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। आपने बिजनेस स्टार्ट करा है कैश में, कितने से? 50,000 से। अब जब आपने बिजनेस को स्टार्ट करा है तो भाई दो चीजों पर फर्क आएगा, एक तो कैश पर और एक कैपिटल पर। कैश पर और कैपिटल पर कैसे कैसे फर्क आ रहा है, सबसे पहले इसको समझने के लिए बात जानना जरूरी है कि बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों अलग अलग एस्पेक्ट हैं। हम लोग जो अकाउंट सीख रहे हैं वो बिजनेसमैन के लिए नहीं सीख रहे, वो बिजनेस के लिए सीख रहे हैं। कल को चल के हम बिजनेस के अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे। जब हम बिजनेस के अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे तो हर चीज बिजनेस के हिसाब से सोची जाएगी। बिजनेसमैन ने हमें पैसा दिया तो हमारे पास क्या है? हमारे पास कैश आ गया, तो कैश बढ़ गया। दूसरा क्या है, उसने पैसा दिया तो हमारे जो कैपिटल के जो फिगर्स हैं वो भी हमारी बढ़ेंगी। तो आइए देखें कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले यहां पर एक एसेट का हेड बना लेता हूं, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या? एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब क्योंकि वो पैसा लेके आया है और तो मैंने कैश का एक हेड बना लिया और उस कैश के हेड में 50,000 का अमाउंट प्लस कर दिया, क्योंकि भाई इतना कैश मेरे पास आ गया। कैश दिया किसने है? कैश दिया है बिजनेसमैन ने। अब उसकी वैल्यू को शो करने के लिए हमने उसके लिए एक नाम लिखा हुआ है, दैट इज कैपिटल। तो कि भाई उतने से उसकी कैपिटल जो है वो बढ़ गई है। अब एज इट इज ये वैल्यूज अगले लाइन में कॉपी कर लेता हूं भाई, क्योंकि और तो कोई इफेक्ट है नहीं इसका। तो 50,000 मैंने ये नीचे लिया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में। लिखा है सैलरी पेड ₹2,000। सैलरी कितनी दी है आपने? 2,000 रुपए। अब इस खर्चे के बारे में, सैलरी क्या है मेरा? सैलरी मेरा खर्चा है। और खर्चे के बारे में हम सब लोग एक बात जानते हैं कि कोई भी खर्चा होगा, सैलरी, रेंट, वेजेस, कुछ भी लिखा होगा तो भाई एक तो कैश कम क्योंकि देना पड़ेगा कैश में। दूसरा सारे खर्चे, क्योंकि जब प्रॉफिट सारा मालिक का है, हम कैपिटल में एडजस्ट करते हैं तो सारे खर्चों को भी हम कैपिटल में एडजस्ट करेंगे, वहीं से लेस कर देंगे। तो मैंने क्या करा, मैंने 2,000 रुपए का कैश कम कर दिया, क्योंकि जब आप खर्चे को दोगे तो फर्क क्या पड़ेगा भाई? कैश कम हो जाएगा। उसी तरीके से उतनी ही फिगर से यहां पर ये कैपिटल भी कम हो जाएगी। कैपिटल की वैल्यू रहेगी 48,000 और यहां अगर बात करूं तो यहां भी वैल्यू रहेगी 48,000। ये मेरी कैश की वैल्यू। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है वेजेस आउटस्टैंडिंग 2,000। वेजेस कितने आउटस्टैंडिंग है? वेजेस कितने देने बाकी हैं? वेजेस बाकी हैं 2,000 रुपए देने। अब देने बाकी हैं तो खर्च तो हो गए। अब खर्च हो गए तो कैपिटल में से तो लेस हो गई होगा। पहली बात तो ये, जितना भी खर्चा है सारा कैपिटल में से लेस होना ही होना है, चाहे दिया हो चाहे नहीं दिया हो। अब बात आ गई दिया नहीं है तो मतलब लायबिलिटी है, तो उसका हेड बनेगा लायबिलिटी साइड में। तो चलिए देखें कैसे रिकॉर्ड करेंगे इसको। खर्चा था 200 रुपए का जो आपने नहीं दिया वेजेस के नाम का, तो कैपिटल कम हो गई। दूसरा क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से एक हेड बना दूंगा, या आउटस्टैंडिंग वर्ड है यहां पर, चलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से ही बना देता हूं। ये वैल्यू आ गई मेरी 200। 47,800 कैपिटल हो गई और 200 रुपए मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में डाल दिया। अब बात करते हैं क्या कैश में कोई चेंज आया? नहीं भाई, कैश में कोई भी चेंज नहीं आया। तो ये एज इट इज इतना का उतना ही रह गया जितना पहले था। चलिए आगे चलते हैं, अगली ट्रांजेक्शन को देखेंगे। क्या लिखा हुआ है? लिखा है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। इंटरेस्ट जो है आपने देना था लेकिन आपने नहीं दिया। तो बेसिकली ये लाइन भी क्या बताती है? ये कैसे खर्चे के बारे में बोल रही है जो आपने देना था लेकिन नहीं दिया। इसके लिए अकाउंटिंग टर्म क्या है? इसके लिए अकाउंटिंग टर्म है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो खर्चे जो आपने देने चाहिए थे लेकिन दिए नहीं। अब खर्चा देना चाहिए नहीं दिया, आउटस्टैंडिंग हो गया, तो चलिए आउटस्टैंडिंग में प्लस कर लेते हैं।
तो आउटस्टैंडिंग में मैंने खर्चा जोड़ दिया क्योंकि इतना देना बाकी है। टोटल आउटस्टैंडिंग हो गया जी 300। अब क्योंकि आउटस्टैंडिंग ऐसा खर्चा है जो नहीं दिया लेकिन खर्च तो कर दिया, तो कैपिटल में से भी लेस होगा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, उसे हम आउटस्टैंडिंग भी तो बोलते हैं। तो 47,700। चलिए इसका इफेक्ट देखें। भाई कैश में तो कोई इफेक्ट आया ही नहीं है, तो कैश में कोई इफेक्ट नहीं आया तो यहां छोड़ दिया एज इट इज वैल्यू और 48,000 नीचे ट्रांसफर करेंगे। चलिए आगे चलते हैं और अगली ट्रांजेक्शन देखेंगे। क्या लिखा है? लिखा है रेंट पेड ₹150, रेंट पेड इन एडवांस ₹150। अब 150 रुपए आपने जो है रेंट नहीं, सॉरी 150 रुपए का रेंट आपने एडवांस में दे दिया। अगर आपने रेंट एडवांस में दे दिया तो इसका मतलब क्या हो गया? ये रेंट वो है जो कि आपने फालतू दे दिया, प्रीपेड कर दिया। तो प्रीपेड क्या हो जाएगा? एसेट। अब देना तो पड़ेगा, तो मतलब कैश भी कम हो गया और एक प्रीपेड का नाम का हमने हेड भी क्रिएट कर लेना है। तो एसेट साइड में मैंने लिखा प्रीपेड एक्सपेंस, और इस प्रीपेड एक्सपेंस में मैंने 150 रुपए का रेंट प्लस कर दिया। अब इस रेंट को देने के लिए कैश भी तो कम करना पड़ेगा क्योंकि रेंट पेड है ना भाई। वैल्यू आ गई 47,850 प्लस 150 रुपए प्रीपेड रेंट के। इस तरफ कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं है। 47,700 प्लस 300 रुपए आउटस्टैंडिंग के। अब यहां देखने की बात है, इन दोनों को प्लस करा तो कितना हो गया? 50,000, 50,000। अब इन दोनों को भी अगर प्लस करूंगा तो वैल्यू कितनी, सॉरी इन दोनों को अगर यहां प्लस करा है तो भाई ये वैल्यू आ रही है 48,000, और यहां पर भी जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो वैल्यू आ जाएगी 48,000। तो दोनों साइड हमारी इस इक्वेशन के बराबर हैं। ये बात बताती है कि हमने जो भी ट्रांजेक्शन डाली है वो सारी की सारी सही है। अगर आपका टोटल इस लास्ट में जाकर के मिल नहीं रहा है या बीच में भी कहीं नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कोई ना कोई एरर कर दिया है। उसे आप दोबारा से एक बार रीचेक कर लें। अगर इस टॉपिक के ऊपर या इस क्वेश्चन के अंदर हमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर प्रेस किया कीजिए, और अगर इस टॉपिक के ऊपर अभी तक आपने मेरे नोट्स नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, वहीं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं, उन्हें भी जरूर देखिएगा। और भी बहुत कुछ आपके लिए मैंने वहां छोड़ा है, उसे भी जरूर देखिएगा।